भारत का शहरी परिवर्तन ऐसे शहरों का निर्माण करना व वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास हो। अर्बन शहरों के लिए बनाए जा रहे मास्टर प्लान पर बेहतर फोकस कर उसको कैसे विकसित किया जाए और लोगों तक, आम लोगों तक भी यह पहुँचे और उनके बजट के हिसाब से परिवर्तन और मकान मिल सके। अल्ट्रा अर्बन ग्लोबल सर्विस 2025 जलवायु समावेशी आवास ट्राइगल 2047 तक का फोकस और उसको होने वाले शहरी परिवर्तन पर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया गया, जहाँ पर कई इस स्तर के लोगों ने भाग लिया जो इस पर फोकस करते हैं। दिल्ली से ग्लोबल कॉल के साथ बंसीलाल की ओपन वॉइस से and seek answers to some of these present questions. How do we build homes that respond better to the needs of the people today? How do we bring in more environmental responsibility and mindful material choices in design? How do we play with those materials and create new aesthetic like do all of this? Talking about. And looking back on today's world as that cruel period, this is hard to imagine. The world is faced with conflict, with debt distress, all of this coming together in a sort of a perfect storm, and yet of nations, of communities coming together, working together, collective solutions on common challenges. It's the 10th anniversary of the Sustainable Development Goals, 2030 Agenda, putting numbers and targets on that collective aspiration. And yet, unfortunately, at the same time, it's still in the sense that some corners are retreating from that concept of collective action as well. So we really, really, truly must come together now more than ever. And I think that's why conversations like today are so very important. Now, if we look specifically at cities, certainly this is where increasingly the future is being written. Cities are increasingly the engines of our economies, the hubs of innovation, generating more than 80% of global. Sure. अल्टरनेटिव अर्बन ग्लोबल समिट आज यहाँ पर हो रहा है, समिट कराया है। डेवलपमेंट जहाँ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या राय है? अभी यहाँ पर जो निकल के आप लोग क्या निकल के आया, किस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से अपनी चाहिए? आज मुझको डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के सभी साथियों को और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको इस बात की बहुत खुशी है कि ऑल्ट अर्बन समिट ने जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, यदि अर्बन भारत को में बदलाव लाना है, वो सारे जो है मुद्दे यहाँ पर आज सामने आए। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि हम लोग जिस तरह के सेटलमेंट्स हैं उनमें को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि न केवल रहन सहन में इम्प्रूवमेंट हो, बल्कि यदि आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, यदि आप क्लाइमेट की तरफ दृष्टि से देखें, तो उनमें ऊर्जा का जो है प्रबंधन इस तरह से हो कि पृथ्वी पर बुरा असर ना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस वगैरह रुके। और जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बोला, हम लोग अपनी सिटीज को इस तरह से डिजाइन करें जिस तरह से प्रकृति यदि शहर बनाना चाहे तो वो बनाए, ना कि हम एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन या कमर्शियल अप्रोच से जो है अपने सिटीज को बनाए। और हमें उम्मीद है कि ये जो कैंपेन विकसित भारत को देखते हुए 2047 तक काफी बदलाव जो है वो अर्बन सिटीज में आएगा। कंस्ट्रक्शन की बात हम जहाँ करते हैं तो बदलाव तो बहुत आ रहे हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खर्चे तो कम हो गए कंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो लोगों की पहुंच में बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? आपने बिल्कुल सही बोला। यदि मैं जो नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग के हो, चाहे वो दफ्तर के हो, उसमें प्रॉफिट मोटिव्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और उसका जो भार है वो न केवल साधारण आदमी पर पड़ता है,
बल्कि और तरह से भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हो सकता है आज आपको लगे कि आपके पास ज्यादा स्क्वायर फुट उसमें से निकल आए, आप ज्यादा स्पेस बेच सके, लेकिन आगे चलकर जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको वो बिल्डिंग्स इतनी गर्म हो जाती है कि उनको एयर कंडीशनिंग वगैरह पर हमारा अनुमान है 25 से 30% तक ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और न केवल उनको नुकसान होता है बल्कि पूरे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि जितनी आप ऊर्जा ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा, क्लाइमेट चेंज भी उतना ही होगा। आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर कि अगर हम एक अच्छा मकान खरीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम एक ईमानदार से कमाने वाला लोग उसे कम से कम 30 साल लग जाएंगे एक अपना मकान खरीदने के लिए। तो ये सब चीजें इतना गैप क्यों आता चला जा रहा है? और आज भी देखें तो जो मेकिंग ऑफ प्राइस है, सेलिंग ऑफ प्राइस है, बहुत कम होते जा रहा है, पावर कम होती जा रही है, प्राइसिंग पावर कम हो रही है। विश्व में कहीं पर भी अपने जो सेविंग्स है उसके आधार पर मकान खरीदना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कहीं भी हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है कि आपको वो मकान फाइनेंस करवाना पड़ेगा। तो एक सवाल तो ये है कि किस प्रकार सबको और खासतौर से आम आदमी को जो है वो अच्छे दरों पर फाइनेंस उपलब्ध हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा ये सवाल है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट, उससे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, हमको किस प्रकार का मकान मिल रहा है, वो हमारी सुविधा हमारे लिए सुविधाजनक है या नहीं। और यदि हम अपनी कम्युनिटी को देखें, वो कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करता है कि नहीं। आजकल सर आज एक बहुत बड़े इनिशिएटिव दिया है कि अर्बन डेवलपमेंट समिट पर डेवलपमेंट के ऊपर जो एक समिट हुआ है उसको एक निचोड़ क्या निकला उसका, सर क्या कह सकते हैं कि हमें इनिशिएटिव किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचे हो सकते हैं? ये हम आज जो संस्था ये मिली यहाँ, ये जो अर्बन जो शहरों के लिए बनाना, मटेरियल्स कैसे, डिज़ाइन कैसे, किस चीज़ के लिए, पर्पस क्या है, वो सब कुछ हमने मिलकर दिया। तो एक जगह बनाई है इन्होंने जयपुर के पास जो कंपटीशन के लिए ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आए हैं। तो उनमें से 2 चुने थे, एक फर्स्ट प्राइज और एक सेकंड प्राइज। तो ये देख रहे हैं कि ये पर्यावरण के साथ और फ्यूचर के साथ के लिए कैसे अच्छे घर बनाने चाहिए और कैसा कम्युनिटी कैसे बनानी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे सोच लोगों ने शेयर किया हमारे साथ। और हम सोचते हैं कि ऐसा जो काम है ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि लोगों को